हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन एसएमसी ट्रेडर। आज हम निफ्टी 50 के वीकली, डेली और उसके छोटे टाइम फ्रेम में बात करेंगे कि निफ्टी किस वे में बिहेव कर रही है और उसमें वीकली टाइम फ्रेम में अभी क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके बाद डेली में क्या बना हुआ है और आवरली और 5 मिनट तक हम पूरा देखेंगे ताकि हम आने वाले हफ्तों में निफ्टी क्या अपने को मूव्स दिखा सकती है उसके बारे में हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का वीकली का चार्ट है, तो इसको पूरा ठीक से अगर हम समझेंगे तो मार्केट ने इस लेवल पे कहीं पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, यानी कि डाउन ट्रेंड में मार्केट आ गई थी। पहले वो यहाँ पे अप ट्रेंड में थी इस लेवल पे, बाद में ये जो लास्ट लो था वो ब्रेक किया इस कैंडल ने, तो वो डाउन ट्रेंड में आ गई। उसके बाद मार्केट में ये लोअर हाई बन रहा है, फिर लोअर लो बन रहा है ना। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर से एक हाई बनता है बट इसके नीचे ही रहता है और मार्केट फिर से लो ब्रेक कर दी, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी। इसके बाद इस लेवल पे मार्केट में एक अप मूव आया, बट ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाई, तो हम इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। उसके बाद मार्केट में एक सेल ऑफ आया, यहाँ पे सारी जो लिक्विडिटी थी वो ले ली गई और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो ये वाली जो कैंडल थी इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे, यानी कि मार्केट में जो पहले डाउन ट्रेंड था अब वो अप ट्रेंड में है, मार्केट बुलिश बन गई है। इसके बाद मार्केट में एक पुल बैक आता है जो कि काफ़ी छोटा होता है, डीप नहीं आता है, क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस ज़्यादा थी तो मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। तो इस लेवल पे हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो एक्चुअली यहाँ पर आता है। इस लेवल पे मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। जो मैंने पहले मार्क किया था वो ठीक नहीं था, अभी हम उसको ठीक से देखते हैं क्यों ठीक नहीं था। क्योंकि मार्केट में इस लेवल पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, उसके बाद ये वाली कैंडल इसके हाई पे हो जाती है, उसके बाद वाली जो कैंडल है वो जो ये लास्ट हाई कैंडल है उसका लो ले लेती है, मतलब कि एक पुल बैक वैलिड है और ये वाली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, यानी कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसके बाद वाली ये 1 2 3 कैंडल देखते हैं तो वो ना तो इसका हाई ब्रेक करती है ना तो इसका लो ब्रेक करती है। तो ये सारी इनसाइड बार कैंडल है, ये कोई हमें इसके ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो हमें कोई पुल बैक नहीं देती है। ये वाली कैंडल इसके ऊपर गई है बट इसका लो तो यहाँ तक है, तो ये नीचे नहीं आई, मतलब ये भी एक जस्ट हाई कैंडल बनी है ना। उसके बाद ये वाली कैंडल ने इसका लो नहीं लिया है और दूसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये पूरा का पूरा एक अपना सिंगल लैग हो गया, इसमें कहीं पे भी कोई पुल बैक नहीं है। इसके बाद ये वाली कैंडल ने इसके ऊपर इसका हाई लिया है और उसके बाद ये वाली कैंडल ने इसका लो भी लिया है, मतलब यहाँ से पुल बैक स्टार्ट हो गया और मार्केट यहाँ से रिट्रैक्टिव फेज में नीचे की तरफ आने लग गई। तो इस लेवल पे जो ये सारी लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने यहाँ पर ले ली है और ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगी है। तो ये पूरा जो अपना बुलिश लैग है वो ये वाला लो जो है वो प्रोटेक्टेड लो हो गया अपना, और ये वाला अपना जो हाई है वो हमारा फ्यूचर टारगेट है। तो ये अभी वीकली टाइम फ्रेम में ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि बुलिश स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम अब छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। तो वीकली में से हम अगर डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो हमारे पास अभी स्ट्रक्चर मार्क है, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रक्चर ही देखना है। तो उसमें ये लास्ट लो था जो कि प्रोटेक्टेड लो है, इसके नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए। तो इसमें आप देखोगे तो क्या हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली में से हम अभी डेली में आ गए। वीकली में ये प्रोटेक्टेड लो है, ठीक है, और ये वाला जो हाई बना था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने ये लिक्विडिटी लेके इसमें टैप करके ऊपर की तरफ चली गई, तो यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था पूरा का पूरा और ये वाला लास्ट लो हो गया इसका डेली टाइम फ्रेम में। तो मतलब ये लो भी प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ पे इसके नीचे कोई भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है, मतलब ये वाला लो
अपना प्रोटेक्ट हुआ है, लो वायोलेट हुआ है, बट ये लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है। तो मतलब कि मार्केट में बस लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। और जैसे कि ये डेली टाइम में फ्रेम है, बट वीकली में तो अपना स्ट्रक्चर बुलिश ही था। तो मार्केट ने बस यहाँ से लिक्विडिटी लेके आखिरी जो यहाँ पर इम्बैलेंस था उसमें टैप करके ऊपर की तरफ जाने लगी है। तो इसके अंदर जो पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग है उसमें ये लोअर लो लोअर हाई बन रहे थे, और इसमें इस लेवल पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है और मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया है। तो इसके बाद मार्केट में ये नीचे की तरफ पुल बैक आता है और कहीं ना कहीं इस लेवल पे फिर से मार्केट में बाइंग आती है। तो यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम में से उसके छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर में जाएंगे और 1 आवर में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ था। तो 1 आवर में ये वाला जो था वो इंड्यूसमेंट था, ठीक है। लास्ट जो लो था, ये वाला जो अप ट्रेंड था, उसमें वो जो वायोलेट हुआ यानी कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यानी कि करेक्शन स्टार्ट हुआ। वो ऐसे लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ मार्केट आ रही थी। तो इसमें मैंने अपनी एक पिछली वीडियो डाली है जिसके अंदर मैंने यहाँ कहीं पे अपना एक निफ्टी में ट्रेड लिया था। तो अगर आपको वो देखनी है तो मैं उसको लिंक बटन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। इसमें आपको पूरा मार्केट में मतलब पूरा ट्रेड मेरा एक्सप्लेन्ड है इसमें कि आप किस तरीके से लाइव मार्केट में एग्जैक्टली बाई बुक नहीं जा सकते, थोड़ा बहुत आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से ही आपको ये पूरा समझने को मिलेगा। आप उस वीडियो को देखिए, पक्का आपको एसएमसी के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो उसमें इस लेवल पे मार्केट आई, उसके बाद मार्केट में ये लास्ट हाई बना, उसके बाद यहाँ पे ये लो वायलेट हुआ। उसके बाद मार्केट सारी लिक्विडिटी लेके यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया अपना और मार्केट फिर से बुलिश हो गई। अब मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में ये वाला पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, काफ़ी बाइंग आई। उसके बाद ये रिट्रैक्शन फेज था, ये 50% के आसपास आके फिर से मार्केट में एक ये बॉस हो गया। अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट में फिर से रिट्रैक्शन फेज आ रहा है और हम यहाँ पे कहीं पे पीओआई पे मार्केट आई हुई है और टैप करके फिर से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसमें एक 1 आवर के हम छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है और मैपिंग कैसे होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा अपना 1 आवर का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बुलिश, और उसके जो माइनर स्ट्रक्चर है ये वाले सारे वो 5 मिनट के हैं। तो उसमें आप नोट करोगे कि इस लेवल पे ये फर्स्ट लो है यानी कि ये इंड्यूसमेंट है। तो मार्केट में जब तक ये इंड्यूसमेंट नहीं जाती है, ना मार्केट बुलिश रहेगा यानी कि करेक्टिव फेज नहीं स्टार्ट होगा। तो मार्केट में इस लेवल पे उसमें ब्रेक आया और उसके बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट आया और उसके बाद हम उसके जो फर्स्ट पीओआई होता है जो कि ये वाला वाटर फ्लो था, वहाँ से बाई की पोजीशन बना सकते हो या तो फिर लास्ट वाला वहाँ से बना सकते हो, ठीक है। दोनों अनमिटिगेटेड होने चाहिए, ये वाला भी अनमिटिगेटेड था, ये वाला भी था, इसके बाद ये वाला मिटिगेटेड है, तो ये लास्ट है। तो आप यहाँ पे या तो सीधा बाई कर सकते हो, इसके बाद स्टॉप लॉस यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आके फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे, या तो फिर आप कॉज का वेट कर सकते हो। मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। मार्केट ने इस पीआई को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देके इस वाले पीओआई से ऊपर जाने लगी, बट फिर से मार्केट में एक सेलिंग आती है और इसका भी लिक्विडिटी सारी ले लेती है। मार्केट में इस लेवल पे क्लोजिंग नहीं आई है, ये वाली कैंडल ने लिक्विडिटी ली, इसके बाद ये वाली कैंडल ने भी क्लोजिंग नहीं लिक्विडिटी ले ली। मतलब ये हम इस लेवल पे जब ब्रेक हुआ उसको हम अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वाला हाई कंफर्म हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई है। तो जो ये वाला हाई है अभी हम इसी को अभी लास्ट हाई मानेंगे, और जब तक कि वो हाई नहीं जाता है हम अभी भी मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ नहीं बोल सकते। मार्केट में एक तरीके से रिट्रेसमेंट फेज ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है,
अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती है तो अभी जब मंडे को मार्केट खुलेगी तो हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से या तो और नीचे की तरफ आती है, यहाँ नीचे क्लोजिंग देख के फिर कॉच करती है, मतलब कॉच का हम वेट करेंगे। कॉच एक बार हो जाए उसके बाद आप आराम से जब रिट्रेशन फेज आएगा उसके हिसाब से आप एंट्री बना के, ये इंट्राडे का टारगेट हो सकता है आपका, और उसके बाद आप आवरली में जो लास्ट अपना हाई था उसको 1 या 2 दिनों में देख सकते हो। और थोड़ा न्यूज़ अच्छा हो मार्केट में, है ना, तो फिर मार्केट अपने को फिर से ये वाला हाई या फिर जो वीकली में अभी हम देख सकते हैं कि लास्ट अपना जो हाई था वो हम कहीं ना कहीं पे देख सकते हैं। तो इसके लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा वीकली के लिए, बट डेली के लिए हम ये वाला हाई जो है वो टारगेट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग और जो स्ट्रक्चर है वो वर्क करता है एसएमसी के अंदर। इंडियन मार्केट में भी एसएमसी बड़े अच्छे से वर्क करता है। मैंने पिछले 2-1 सालों से मार्केट में एसएमसी से ही ट्रेडिंग की हुई है। मैं आने वाले टाइम में अपने जो भी ट्रेड है वो पूरे एक्सप्लेन करके डालूंगा। कई बार मार्केट में लाइव ट्रेड भी बनते हैं, वो भी मैं डालता रहता हूँ। तो अगर आपको ये सब जानना है, एसएमसी के बारे में सीखना है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और एसएमसी के बारे में पूरी जानकारी लीजिए और अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाइए। ओके, थैंक यू गाइस।